वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट जो अपने टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि ये 3 डेज हम थोड़ी सी अपनी प्लानिंग करेंगे जिससे अपनी 30 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो आज ये फाइनल है हमारा कि आज मैं आपको बताऊंगी एग्जाम वाइज स्टडी प्लान, जिसके हिसाब से हम इंग्लिश से लेकर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करके किस किस दिन पे पढ़ना है वो डिसाइड कर लेंगे, जिससे हमें क्लियर वो मिले कि हम किस डे पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। यहाँ पे गाइस मैंने मार्च का एंड आपका अप्रैल का कैलेंडर पेश कर दिया। ऐसे ही गाइस आप लोगों को भी प्रिपरेशन करने के लिए एक कैलेंडर ले लो और 2-3 कलर के स्केच पेन ले लो और मार्क कर दो सभी सब्जेक्ट्स को, कलर कोडिंग कर दो। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले भाई बहन, अब पढ़ना कैसे है? तो देखो, मैथ्स रेगुलर करनी है, ये बात ध्यान में रखना। तो जो मैंने टाइम टेबल आपको कल दिया था, आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको मैथ्स, साइंस, इवन इंग्लिश, हिंदी भी एक दिन में आप कैसे मैनेज कर सकते हो सारा टाइम बता दिया। टाइम टेबल वीडियो नहीं देखिए, चेक कर सकते हो। तो ये रफ आइडिया ध्यान में रखना कि 1.5 बार आप मैथ्स ज़रूर कर रहे हो। 3 घंटे हम रोज़ जो है अपने मेन सब्जेक्ट को देंगे। जैसे हम फर्स्ट वीक में अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ 3 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे एंड 1.5 घंटा हमने यहाँ अपने सैम्पल पेपर क्वेश्चंस के लिए रखा है। या आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे या आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करोगे। तो ये आप अपने माइंड में रखना कि आप दिन में अगर 6 आवर्स भी पढ़ो, मैं अभी 8, 9, 10 आवर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों के स्कूल खुले हैं अभी भी। स्कूल के साथ में आप कैसे 10 घंटे पढ़ सकते हो? 5-6 घंटे तो स्कूल में निकल जाते हैं, आने जाने में निकल जाता है टाइम। तो अगर आपके स्कूल के साथ भी आपको अच्छे से टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी है, आपके 6 आवर्स का टाइम स्लॉट मैंने दे दिया है कैसे कौन से डे पे कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के भाई बहन, ऐसे ही आप लोग स्केचेस ले आओ। और सबसे पहला इंग्लिश का पेपर है ना हमारा, सबसे पहला एग्जाम है हमारा 27 अप्रैल को इंग्लिश का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे माइंड में टेंशन ना हो हमारे बिल्कुल भी। तो सबसे पहले इंग्लिश कंप्लीट करने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्पेशली प्लेलिस्ट पेश करी है, क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2 सबसे ऊपर पेश करी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीक में ही आपकी पूरी इंग्लिश का सिलेबस दोबारा पढ़ा दिया है डिजिटल बोर्ड पे। पहले वाइट बोर्ड पे था, अब डिजिटल बोर्ड पे सभी वीडियोस को रिक्रिएट कर दिया। 15-30 मिनट्स के बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में चैप्टर हैं। ज़्यादातर 20-25 मिनट्स के, जो बहुत लंबा चैप्टर है तो वो 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने उस वीडियो से चैप्टर को पढ़ लिया लाइन बाय लाइन, आपको एक एक चैप्टर की लाइन आती होगी। उसके बाद चाहे आप NCERT खोल के थोड़ा सा ओवरव्यू लेना, रीड करना, आपको समझ में खुद आ जाएगा कि आपको पूरा चैप्टर आता है। आज क्या है? आज 29 अप्रैल है। कल से आप जो है अपना इंग्लिश पे फोकस करोगे। कितने दिन तक? बस 5 दिन तक, 30, 31, 1, 2, 3, ठीक है तक। मेक श्योर कि एक बार आप इंग्लिश लिटरेचर के सभी चैप्टर्स को अपने हम कोर माइंड में जो है फिट कर चुके हो, उनके क्वेश्चंस आ चुके हो, आपको राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस कर चुके हो, प्लेलिस्ट में सब मैंने पेश कर दिया है, और हम रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस भी कर चुके हो, ग्रामर भी कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर चुके हो कि वी विल गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 डेज रहेंगे हमारे इंग्लिश के, ठीक है। अब इंग्लिश के बाद एग्जाम नंबर 2 कौन सा है हमारा? मेजर एग्जाम मैथ्स का एग्जाम है हमारा 5 मई 2022 को। तो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, सिंपल बिल्कुल जो है ऑर्डर वाइज चलेंगे, और आप देखना कितनी बेहतरीन प्रिपरेशन होगी आपकी, ठीक है। तो आपने 3 अप्रैल तक इंग्लिश पढ़ी थी, 5 दिन कंप्लीट इंग्लिश पढ़ ली। अब 4 अप्रैल से आपको मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा देर आप मैथ्स पढ़ोगे। तो 4 to 8 अप्रैल तक आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सभी भाई बहनों से, बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे मैथ्स को प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। जो आपको आपके टीचर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उन्हें प्रैक्टिस करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथ्स। मैथ्स के साथ में दूसरा सब्जेक्ट आप कौन सा लोगे? तो जिन बच्चों पे संस्कृत है वो संस्कृत पढ़ेंगे, क्योंकि आपके मैथ्स एंड संस्कृत के एग्जाम में काफ़ी कम डेज का गैप है। जैसे कि आपका मैथ्स का एग्जाम 5 मई को है एंड संस्कृत का एग्जाम 7 मई को है। तो आपके ये जो 5 दिन चलेंगे, इसमें आप मैथ्स और संस्कृत दोनों पढ़ोगे। जैसे कि 3 घंटे आपने मैथ्स करी, और वो 1.5 घंटे में, जिस समय में हम इस शेड्यूल में मैथ्स कर रहे थे ना, ठीक है, उसमें आप संस्कृत कर लोगे। समझ गए ना? वैसे हम क्या करते हैं कि 1.5 घंटे मैथ्स करी और 3 घंटे मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अपना दूसरा वाला सब्जेक्ट जैसे SST साइंस। बट जब हम पूरे 5 दिन मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 घंटे मैथ्स पढ़ लेंगे, और बचे हुए जो 1.5 घंटा है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, या तो हम संस्कृत करेंगे, और जिन बच्चों पे हिंदी है हम वो करेंगे। गाइस, हिंदी भी आपका मेन सब्जेक्ट है। फ्रेंच है, अगर आपके पास, मेरे पास क्लास 10 में फ्रेंच थी, वो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, तो उनको भी तो पढ़ना है। तो मैथ्स के साथ में ये 5 दिन आप अपना उनको कवर करोगे। जिनका संस्कृत है तो डेफिनेटली संस्कृत के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। तो ये 4 to 8 अप्रैल मेंशन कर लो, 4 to 8 अप्रैल मैथ्स एंड संस्कृत, ठीक है। अब हमारा थर्ड एग्जाम किसका है? 3rd नंबर पे हमारा एग्जाम है गाइस, संस्कृत भी चलो मैंने काउंट कर लिया। उसके बाद हमारा एग्जाम आता है साइंस का। कब है? 10 मई को हमारा साइंस का एग्जाम है। तो भाई अब साइंस पढ़ेंगे, हम साइंस पढ़ेंगे पूरे वीक, ठीक है। 1 आवर मैथ्स कर ली, टाइम टेबल है, और बाकी पूरा टाइम क्या करेंगे, हम साइंस करेंगे। और हो सकता है इस टाइम तक आपके स्कूल से भी आपको थोड़ी बहुत लीव मिल जाए, तो और आपको और ज़्यादा स्टडी टाइम मिल जाए, ठीक है। तो पूरे वीक हमने मैथ्स के साथ में क्या करनी है, अपनी साइंस पे फोकस करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 9 और 10 को विल बी डूइंग, ठीक है।
अब यहाँ आप गाइस आप पहले दिन केमिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज अपलोड करूँगी। तो अगर आपकी केमिस्ट्री बची है तो पहले केमिस्ट्री भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आई विल बी अपलोडिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाइक दिस कि 9 को मैं बायो के, 10 को बायो का, 11, 12, 13 को केमिस्ट्री के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ आपका 9 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका साइंस वीक चलेगा। आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स को फुल बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे एग्जाम डेज में हमें गैप मिलेगा तब हम सब कुछ और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ये आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमारा साइंस हो गया। नंबर 4 है SST का, ठीक है। तो SST के लिए आप यहाँ देख सकते हो 14 मई को हमारा एग्ज़ाम है। 15 अप्रैल तक हमने साइंस पढ़ी थी और 16 अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी SST की प्रिपरेशन। 16 to 21 अप्रैल यहाँ आप चेक कर सकते हो। 16 अप्रैल को हिस्ट्री, 17 अप्रैल को सिविक्स, 18 अप्रैल को सिविक्स, 19 को ज्योग्राफी, 20 को ज्योग्राफी, 21 को इको। और इसका मतलब ये है कि इसी हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी मिल रही होंगी। 16, 17, 18, 19, 20, 21 को मैं आपको सभी SST के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्म टू एग्जाम के केस बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड इन दीज डेज। तो हमारी आप चैप्टर पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करोगे एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड विद SST ऑल्सो। तो यहाँ आपका 16 से 21 अप्रैल हम करेंगे अपनी SST प्रिपेयर। अब गाइस हमारा इंग्लिश का एग्जाम बहुत पास आने वाला है, तो बस 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल जो मैंने लिखा है, या तो आप SST रिवाइज कर लेना 22 अप्रैल को, या फिर संस्कृत या हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ना बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता है संस्कृत में तो हमें लीव भी बहुत कम मिल रही है और मैथ्स का एग्जाम आने वाला है संस्कृत के साथ में। और अगर हिंदी है तो हिंदी की भी बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से या तो लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ोगे आप इस दिन पे, या फिर क्या पढ़ोगे अपना वही SST का रिवीजन करना। और 23 अप्रैल से हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर देंगे फिर से। अगर आपका 27 अप्रैल को इंग्लिश का एग्जाम है तो 1, 2, 3, 4 ये 4 दिन हम अपना इंग्लिश के लिए रेडी हो जाएंगे। 26 ये इंग्लिश फिर से पकड़ लेंगे। अब हम अपनी इंग्लिश के हर एक ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग सेक्शन को दोबारा पढ़ेंगे, राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई विल डू द रिवीजन सीरीज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। हर चैप्टर का सेंट्रल आइडिया से लेके पोएटिक डिवाइसेस से लेके सब कुछ रिवाइज करना शुरू कर देंगे। यहाँ हमारी पूरा एग्जाम मोड ऑन हो जाएगा। तो 23 से 26 हमने इंग्लिश के लिए रख दिए कि हम इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे। तो अभी कल से 30 अप्रैल है, कल से 5 दिन में इंग्लिश जल्दी जल्दी रिवाइज करो। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको प्लान में बताया, अब हम अपने कैलेंडर पे ही चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 5 दिन हमने इंग्लिश पढ़ी, फिर 5 दिन हमने मैथ्स के साथ संस्कृत और हिंदी करी। उसके बाद पूरे हफ्ते हम साइंस पढ़ेंगे। उसके बाद का जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उसमें हमने SST पढ़ी। लास्ट 2 डेज़ में हमने क्या करा, अपना SST पढ़ी, SST रिवाइज करी। देन हमने एक दिन हिंदी और संस्कृत को अच्छे से फुल डे पढ़ा, जिससे कि उनके सिलेबस में भी हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, वी आर कंप्लीटेड। एंड लास्ट के 4 डेज़ हमारे किसके हैं, हमारे इंग्लिश की रिवीजन करने के लिए, जिससे हम इंग्लिश में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। तो विद दिस वॉज योर एग्जाम वाइज स्टडी प्लान। इसके हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, होप ये आपको हेल्प करे। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, आप डेफिनेटली इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ऑर्डर वाइज आपका सभी सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। बट अगर आप चाहो कि अगर आपको इंग्लिश के बाद मैथ्स नहीं पढ़नी है, पहले साइंस पढ़नी है, तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये मैंने जो है अपनी तरफ से बनाया है, आप चाहो तो इसको वेरिएशन ज़रूर कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर फॉलो करना, एक कैलेंडर लो, 2-3 स्केचेस लो और उस पर सब मार्क कर दो। यहाँ माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं ऐसी रैंडमली आके पूछूं कि अच्छा इस वीक में आप क्या पढ़ने वाले हो, तो आप मुझे बता दो कि दीदी इस पिछले वीक में हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है और इस वीक में हमें ये करना है। ऐसा प्लान सबके माइंड में रेडी होना चाहिए और उस पर वर्क भी कर रहे होगे, ठीक है। तो दिस बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट पेस्ट है। एंड मेरे सभी क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चे जो टर्म टू एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ह्यूज बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द नाइट आउट्स एंड ऑल द अर्ली राइजर्स, बहुत प्रो फॉर्म में अपने रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।